हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। देखिए अभी तक आपके टोटल 9 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाओ, उनका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप टोटल जो आपके 9 के 9 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता, इनके फाउंडर पूछ रहा है, जो आपकी हॉटमेल होती है उसके। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके बिल गेट्स, सबीर भाटिया, अजीम प्रेमजी और बार्क। ठीक है, तो जो आपकी हॉटमेल है उसके जो फाउंडर हैं आपके, वो है सबीर भाटिया। इसका यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है, देख लीजिए आप। ये हैं आपके सबीर भाटिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, सबीर भाटिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज लिखे प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है। देखिए कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, आपने पढ़ा भी होगा। कंपाइलर होता है, एक आपका असेंबली होता है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाइलर होता है ये क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को, जो आपकी मशीनी लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो आपकी मशीनी लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है आपका ये जो होता है कंपाइलर। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज होती है। देखिए जैसे आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो इंटरनेट पे आपको पता भी होगा, बहुत सा डाटा पड़ा रहता है। ठीक है, किसी भी डाटा को आप देख सकते हैं वहाँ से। तो वो किस लैंग्वेज में वहाँ पे फीड किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हैं, जैसे बेसिक लैंग्वेज है, जावा है, कोबोल है, पास्कल है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन, इसमें यहाँ पे थर्ड आएगा। ठीक है, इसका क्रम जो है आगे सफल हो रहा है, तो इसमें थर्ड आएगा आपका जावा। ठीक है, जो आपकी जावा लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो आपकी जावा लैंग्वेज होती है वही इसमें यूज़ होती है आपके इंटरनेट में किसी भी डाटा को फीड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्रोग्राम में एरर करेक्शंस को क्या कहते हैं। देखिए कोई प्रोग्राम है, ठीक है, मान लीजिए आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड चलाते हो अगर आप, एंड्रॉयड वर्जन है, तो उसमें कुछ एरर्स वगैरह आ गए। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है, आपका एक अपडेट आता है। ठीक है, आपके फ़ोन में भी आता रहता होगा, तो अपडेट आता रहता है। वो अपडेट इसलिए आता है जिससे कि जो उसमें करेक्शंस आए हैं उनको ठीक किया जा सके वो आने वाले अपडेट में। ठीक है, तो अपडेट इसीलिए होता है। तो ये पूछ रहा है कि प्रोग्राम में एरर्स करेक्शंस को क्या बोलते हैं, यानी कि हम करेक्शन कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम में जब कोई एरर आता है, कोई वायरस आता है, तो उसको बोलते हैं बग। ठीक है, क्या बोलते हैं, बग। और जब बग को हटाया जाता है तो उसको बोल देंगे हम डीबगिंग, डीबगिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछने का मतलब यही था, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डीबगिंग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर भाषा में 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, बाइट पूछ रहा है कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, तो 1 MB में अगर बाइट की बात करें, ठीक है, सॉरी 1 MB इजकल टू बाइट पूछ रहा है। ठीक है, बाइट, तो 1 MB में अगर बाइट निकाल लेंगे आप, तो एक जो MB होती है, ठीक है, 1 MB में आपके 1024 KB होता है। ठीक है, 1 MB में कितना होता है, 1024 KB। तो अगर एक इसको 1024 को, सॉरी 1024 जो है आपका, यहाँ पे कर लेते हैं, 1024 को हम अगर 2 बार डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 10 48 576। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल हमें 1 MB में बाइट्स की संख्या। ठीक है, 1 MB में अगर हम बाइट्स निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 10 48 576। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संख्याओं की और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होता है। ठीक है,
तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे डाटाबेस है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, ग्राफिक पैकेज है या स्प्रेडशीट है। देखिए आपने देखा होगा कि स्प्रेडशीट जो भाग होता है, ये आपने एक्सेल खोला होगा अपने फ़ोन में, ठीक है, फ़ोन या अपने लैपटॉप वगैरह में एक्सेल खोला होगा, तो आपका एमएस एक्सेल होता है। तो उसका जो वर्क पोर्शन होता है जहाँ पे आप काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी स्प्रेडशीट, ठीक है, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ऐसे इसमें कॉलम और रोज में जो है बटी रहती है, जो आपकी वर्क एरिया होता है उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो इसमें आपकी किसी भी गणितीय अंकीय गणनाएं करनी हो या आंकड़े कुछ भी करना हो, तो इसमें सबसे इजीली हो जाता है। एक फॉर्मूला लगाओ, एक फॉर्मूला लगाओ और डायरेक्ट से किसी भी संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग किसी भी तरीके से अगर आपको निकालना है, एनालाइज करना है, बड़ी बड़ी कंपनी में डाटा एनालाइज वगैरह होता है, वो सब एक्सेल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन 4, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को नापते हैं। देखिए जो कंप्यूटर की मेमोरी नापी जाती है वो बाइट में नापी जाती है, ठीक है, जैसे केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, ठीक है, जीबी, गीगाबाइट, टीबी, टेराबाइट, ठीक है। तो इस तरह जो जो कंप्यूटर की मेमोरी की वो नापते हैं वो बाइट में नापते हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक कंप्यूटर की कीबोर्ड में प्रत्येक करैक्टर की आस्की होती है। देखिए जैसा कि हमने 9th प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया है कि प्रत्येक जो कीबोर्ड होता है आपका, जैसे ही आप कोई भी की दबाएंगे, सपोज दैट ए दबाया या बी दबाया, ठीक है, तो उसकी एक की मशीनरी लैंग्वेज में जाएगी, है आपकी जो आस्की होती है आस्की लैंग्वेज में जाएगी। उसमें जैसे अगर आपने ए दबाया तो ए नहीं जाएगा डायरेक्ट, वहाँ पे जाएगा 001101 ऐसे कुछ करके कोड जाता है वो। अगर आप देख लीजिएगा उसको पूरा चार्ट भी मैंने आपकी 9th जो प्रैक्टिस सेट है उसमें डाला भी हुआ है, ठीक है। तो हर इसी तरह हर एक कोड की इसमें आपकी अल्फ़ाबेटिक भी और आपके जो न्यूमेरिक की होती है 1 2 3 4 5 6 7, ये इनकी भी टोटल जो है, हर एक कीबोर्ड जितने भी कीबोर्ड में बटन है हर एक कीबोर्ड की अपनी एक आस्की कोड होती है, वो जो आपकी 01 फॉर्म में यानी कि बाइनरी कोड फॉर्म में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आस्की होती है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या है इसकी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी अमेरिकन, यहाँ पे लिखी भी हुई होगी, अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फो, हाँ ये सेकंड वाली जो ऑप्शन है यही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। पूछ लेता है काफ़ी बार, ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करने के लिए ट्रेबल करते रहते हैं या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए जो किसी भी कंप्यूटर में तो आपको पता होगा एरर आ जाता है या कुछ बग आ जाता है, तो वो किसकी वजह से आता है, वो एक वायरस की वजह से आता है। और ये प्रोग्राम भी वायरस क्या है, एक प्रोग्राम किया जाता है कि किसी सॉफ्टवेयर किसी के कंप्यूटर या किसी डाटा को डिस्ट्रॉय किया जाए या उसमें कुछ बग लाया जाए, तो इसीलिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं, ठीक है, ये होते हैं वायरस। ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को क्या बोलते हैं, ठीक है। मान लिया हमने ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये मान लिया इंटरनेट से लेना है हमें, ठीक है, हमने इंटरनेट पर से बना दिया और ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। तो हमें यहाँ से गाना डाउनलोड करना है, ठीक है, इंटरनेट के जरिए, ये इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए डाउनलोड करना है यानी कि लाना है, ठीक है। तो डाउनलोड यानी कि हम यहाँ से अगर किसी भी गाने को क्या करेंगे, हम पहले डाउनलोड ही करेंगे। अगर हमें अपने सिस्टम में लाना है, इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाना है, यानी कि अपने कंप्यूटर में यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है यानी कि गाना है वो यहाँ पे लाना है, तो क्या करेंगे, डाउनलोड। तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोड, ठीक है। अपलोड तो नहीं करेंगे, अपलोड तो जब होगा जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड, जैसे यूट्यूब पे आप अपलोड करते हैं, ठीक है, तो अगर अपलोड करनी है तो उसके लिए अपलोड होगा, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र किसी जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, कोई चीज़ भेजना है तो उसको ट्रांसफ़र बोलेंगे, ठीक है। तो उसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए, डाउनलोड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11,
भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, ठीक है। कुछ कंपनी के नाम दिए गए, जैसे इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है। तो सबसे बड़ी जो कंपनी है जो आपकी टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी, जो आपकी मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी अभी आज ही के टाइम में आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, सीरियल पोर्ट में कितने पिन होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पूछा था, इससे रिलेटेड, ये तो नहीं था पर इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो इसमें पोर्ट में पूछ लिया आज कि सीरियल पोर्ट में पिन्स कितने होते हैं। तो ये आपका सीरियल पोर्ट ऐसा होता है, ठीक है। सीरियल पोर्ट ऐसा होता है, इसमें 4 पिन नीचे और 5 पिन ऊपर, यानी कि इसमें टोटल 9 पिन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। यहाँ पैरेलल पोर्ट भी दिया गया है। पैरेलल पोर्ट इस तरह का होता है, इसमें इसमें समथिंग आपके 3 और 3 6 और 3 9 11 12 नीचे और 13 शायद ऊपर, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल समथिंग 25 पिन होते हैं, ठीक है। तो आपका पैरेलल पोर्ट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार की सूचना संबंधित वेबसाइट कौन सी है। तो भारत सरकार की जो इन्फॉर्मेशन जो साइट है, ठीक है, तो वो है आपकी nic.in। यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। एक भारत की इंफॉर्मेशन वेबसाइट है। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं। देखिए जहाँ पर आपकी ईमेल में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे इनबॉक्स होता है, ठीक है, इनबॉक्स, और एक इम्पोर्टेंट करके होता है, ठीक है, और कुछ सोशल होते हैं, ठीक है, सोशल करके, और ऑल मेल होता है कुछ ऐसे करके, और ड्राफ्ट होता है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जहाँ पे आपके जो ईमेल्स हैं, जैसे ईमेल्स होते रहते हैं, तो वो इकट्ठे कलेक्ट होते रहते हैं, वो एक कहाँ होते रहते हैं, मेल बॉक्स में। वहाँ पे एक जो इनबॉक्स होता है उसको कहते हैं मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में आपके जितने भी जो ईमेल्स आते हैं, संदेश आते हैं, वो सारे मेल बॉक्स में इकट्ठे होते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 कह रहा है कि कंप्यूटर में एक निबल ये भी एक आपकी मापने की एक इकाई है कंप्यूटर में, ठीक है। स्टोरेज को मापने की इकाई है निबल भी। तो ये पूछ रहा है कि आपके जो निबल होता है, ठीक है, निबल कितने बिट को निरूपित करता है, यानी कितने आपके बिट के बराबर होता है एक निबल। तो आपका एक जो निबल होता है, एक निबल, ये आपका टोटल 4 बिट के बराबर होता है, ठीक है, 4 बिट, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा आपका 4 बिट। अगर हम एक निबल की बाइट के फॉर्म में बात करें तो एक निबल अगर, यानी कि एक बिट आपका 8 बाइट, यानी कि हाँ, नहीं, एक बाइट बराबर आपके 8 बिट होते हैं, ठीक है, एक बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है। तो अगर निबल की बात करें तो एक निबल अगर आपका बाइट फॉर्म में करें तो एक निबल आपका टोटल हो जाएगा 0.5 समथिंग हो जाएगा आपका, एक निबल अगर बाइट में देखें तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछ भी लेता है कि एक निबल में कितने बिट या बाइट होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये काफ़ी समझ आए होंगे अच्छे से। आपके टोटल 50 क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये आपके अभी तक टोटल आज हमने 10 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं आपके, ठीक है। तो इसके बाद आपका 11 प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।